हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 60 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए बनाए गए हैं। तो ये आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा चैनल पर और भी टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस भी चलती हैं और हिंदी की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला आज का आपका क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि ज्ञों का क्रम, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ण के बाद आता है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि ज्ञों जो है ये संयुक्त व्यंजन में आता है और ये किसके बाद आएगा। तो जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, त्रो है, अक्षौ है, जौ है और हौ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। ये किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि ज्ञों किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये बना है जौ प्लस औ के संयोग से। तो इन दोनों में पहले कौन सा आ रहा है, जौ आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कान, कोयला, कृषक और चांद। तो तत्सम शब्द देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा है, कृषक जो है ये तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमेश्वर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो देखिए, संधि में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी संधि, और खासकर आपका जो सिलेबस है उसमें दी गई है स्वर संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। तो परमेश्वर में यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। और अगर इसका संधि विच्छेद करने की बात आएगी तो इसका संधि विच्छेद किया जाएगा परम प्लस ईश्वर। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, अधिक आवश्यकता के सापेक्ष थोड़ी वस्तु होना के लिए मुहावरा है, सही मुहावरा है। तो ईद का चांद होना, 2.5 दिन की बादशाहत होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना या फिर ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंट के मुंह में जीरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा मेरा। तो यहाँ पर ब्रज भाषा जो है वो हिंदी के पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प वर्ग के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है। तो देखिए, जो ये क वर्ग, चौ वर्ग हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें ऑप्शन है झ, द, ब या फिर ड। तो प वर्ग में आता है आपका प, फ, ब, भ, म। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो हाथ में पकड़कर कौन सा हथियार चलाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अस्त्र, भाला, अस्त्र शस्त्र या फिर शस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, शुद्ध अशुद्ध भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उतुंग, कवित्री, श्रृंगार या फिर व्यवहारिक। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो उतुंग आपका हो जाएगा। श्रृंगार की बात की जाए तो श्रृंगार यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद कवित्री की बात करें तो कवित्री में भी वी के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, जो कि गलत हो जाएगा। और व्यवहारिक की बात की जाए तो य पे आ की मात्रा होती है, व्यावहारिक होता है, इसलिए सही आंसर इसका उतुंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता संग्रह है। तो इनमें से गजानन मुक्तिबोध का कविता संग्रह कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है काठ की खटिया, कनुप्रिया, भूरी भूरी खाक धूल या फिर गीत फरोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरी भूरी खाक धूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, लिखी कागद कोरे, मैंने सील पहुंचाई, अशोक के फूल या फिर ठेले पर हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के फूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषागत आती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बघेली, ब्रज भाषा, मैथिली या फिर गढ़वाली। तो पश्चिमी हिंदी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रचना है जिसे महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है? तो नहीं लिखा है, ये लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा है या नहीं लिखा है, ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, काव्य कला तथा निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो इसमें से जो महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है वो है काव्य कला तथा अन्य निबंध। ये महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो सीधे सीधे स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही कर देना है। 11 स्वरों की संख्या होती है। उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो 10 हो जाएगी, और लेखन के आधार पर पूछेगा तो वहाँ पर 13 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वरों की संख्या पूछी गई है तो 11 हो जाएगी, जिसमें से अंग और आहा जो है ये स्वरों में नहीं काउंट होते हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौरा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? भौरा तत्सम है या आगात है, देशज है या तद्भव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भौरा जो है ये तद्भव है, इस तरीके के शब्द आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी लिखा गया है। तो इनके पूछने का मतलब है कि कामायनी किस भाषा में लिखा गया है? तो कामायनी जो है वो खड़ी बोली में लिखा है, अवधी में लिखा है, मैथिली में लिखा है या ब्रज भाषा में लिखा गया है? तो देखिए कामायनी जो है ये खड़ी बोली में लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है? तो आप सबको ही पता है देवनागरी संस्कृत से, इसका जो है जननी इसकी संस्कृत को माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्धशासकीय पत्र की विषय वस्तु के बाद अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रार्थी, आपका, भवनिष्ठ या फिर भवदीय। तो जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसकी जो विषय वस्तु होती है उसके अंत में दाईं ओर क्या लिखा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके अंत में दाईं ओर भवनिष्ठ लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा शब्द है, तो लोटा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। लोटा जो है ये देशज शब्द है और ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। 21वां क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है? तो देखिए अमृतलाल नागर को, यशपाल को, जयशंकर प्रसाद को या फिर प्रेमचंद को? तो उपन्यास सम्राट जो है ये कहा जाता है प्रेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहन पढ़ता है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर विस्मयादिवाचक वाक्य। तो मोहन पढ़ता है ये आपका आ जाएगा विधानवाचक वाक्य में। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन यहाँ पर ऑप्शन 3, 5, 4 या फिर 2। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के लिए हिंदी में शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आकाशवाणी, दूरभाष, दूरदर्शन या फिर अंतरजाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दूरदर्शन सही आंसर हो जाएगा। अंतरजाल कहा जाता है इंटरनेट के लिए, दूरभाष कहा जाता है टेलीफोन के लिए और आकाशवाणी कहा जाता है ऑल इंडिया रेडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। तो देखिए यहाँ पर जो रामचरितमानस है वो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो आपको यही छांटना है कि इनमें से रामचरितमानस कौन सा वाला सही लिखा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस एक साथ लिखा जाता है इस तरीके से। तो ऐसी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अनुज, स्वाधीनता, सौंदर्य या फिर आत्मज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीनता। स्वाधीनता जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी आत्मज, सौंदर्य और अनुज क्या है, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृतान का कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऐसी होली खेलो लाला, फूलों का कुर्ता, सतमी के बच्चे और 2 बांके। तो राहुल सांस्कृतान की जो कहानी संग्रह है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतमी के बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवनि का विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या होगा। अवनि का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो अवनि का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 30, योग रूट शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पुस्तक, कान, मजहब या फिर चारपाई। तो योगरूट शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख लेना। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चारपाई। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है कोई, वह, कौन या फिर जिसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या फिर रामचंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक क्रिया आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सीता खेल रही है, रमेश एक पुस्तक पढ़ रहा है, सुनीता ने सेब खाया या फिर अनिल ने उसे अपनी पुस्तक दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीता खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस कवि का उपनाम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अपूर्ण ज्ञान हानिकारक होता है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, धीरे धीरे, क्षमता, अक्षुण्णता या फिर तीक्ष्ण। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर योजक चिन्ह। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यशपाल, शैलेश मटियानी, श्री लीला शुक्ल या फिर राजेंद्र यादव। देखिए इनमें से उत्तराखंड से जो संबंधित है, आप सबको पता होगा शैलेश मटियानी जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। तो अपेक्षा, ब्याज, कनक या फिर पत्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राग दरबारी, अमृत और विष, 1 इंच मुस्कान या फिर जिंदगी नामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। पेड़ से कई सेब गिरे में से कौन सा कारक है। तो अपादान है, संप्रदान है, कर्म है या करण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि में से आ रहा है तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या फिर विसर्ग। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग विराम चिन्ह नहीं होता है, इस तरीके से विसर्ग लगता है। हिंदी के प्रथम डीलिट कौन थे। तो आप सबको ही पता है, हिंदी के प्रथम डीलिट जो थे वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। हस्ताक्षरित, सत्यनिष्ठा, आभूषण या फिर हस्ताक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्ताक्षरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी कहीन के रचयिता हैं। तो नेताजी कहीन जो है ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विसंगति, उपसंहार, अनुक्रम या फिर परीक्षा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उपसर्ग रहित कौन सा नजर आ रहा है, ये परीक्षा नजर आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। शीतल, श्रेष्ठ, पुरातनता या फिर अस्वस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। अधिक लोगों के संपर्क में आना, बहुत अनुभवी होना, जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर घूमना या फिर बहुत यात्रा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, उसको कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? शीला ने एक गाना गाया और सारे बच्चे हंस पड़े। मैंने एक बहुत सुंदर इमारत देखी। रवि अस्वस्थ है इसलिए विद्यालय नहीं गया। सरिता इसलिए कानपुर नहीं गई क्योंकि वह अस्वस्थ है। तो इनमें से आपको मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? सरिता इसलिए कानपुर नहीं गई क्योंकि वह अस्वस्थ है। तो देखिए दो यहाँ पर वाक्य बन रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर क्या होता है? मिश्र वाक्य बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, तो सदैव का सही संधि विच्छेद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदा प्लस एव, तब मिलकर बनता है सदैव। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की वह कौन सी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। आप सबको ही पता होगा 1968 में चिदम्बरा के लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्जत किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर चीनी। तो इज्जत जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन है पुनर्वा, रामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी या चारू चंद्र लेख। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से ही आंसर हो जाएगा, अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई कृत विकलांग श्राद्ध का दौर है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हरिशंकर परसाई जी की जो कृति है विकलांग श्राद्ध का दौर, ये क्या है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, व्यंग्य संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है? तो ये जो आपकी विकलांग श्राद्ध का दौर है ये क्या है? व्यंग्य संग्रह है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। सूरदास को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, खोदा पहाड़ निकली में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है? तो बहुत आसान ये है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया होता है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है? हलाहल, कालकूट, अमीय या फिर गरल। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा अमीय। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कृत, कृत, संग्रहित या फिर वेतनिक। तो अशुद्ध शब्द आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा वेतनिक। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शंकर शब्द का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उटपटांग, छायादार, पाषाण या फिर सावन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छायादार। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए भाषा, सागर, अलंकारिक और पक्ष, इनमें से आपको देखना है कि किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें प्रत्यय का उपयोग हुआ है। और प्रत्यय अगर पूछा जाए आपसे तो इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।